बाकी सब चले गए। मैंने कहा हमारे लीडर लेट ही आते हैं। नहीं आपकी बहन हो लीडर की, आप लोग शर्मिंदा क्या बहन है। तारीख पर तारीख दी गई है, बिला वजह इस केस को इतना लटकाया गया है। नहीं तो ये तो 3 मिनट में सॉर्ट आउट हो सकता था, क्योंकि कई और लोगों के ऊपर ये सारा कुछ जो हुआ है 2 साल से बिला वजह खान साहब को उस कैदोबंद की सोबतों में रखा गया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, क्या समझती हैं कि आज अगर जो फैसला है जमानतें कंफर्म हो जाती हैं तो उसके बाद इमरान खान का एक केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, उसके बाद कोई केस ऐसा मजीद नहीं है, तो इमरान खान की रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर जैसे 26 को अल-कादिर का केस लगा हुआ है यहाँ पर, जिसे इनके ही प्रोसिक्यूटर अल-जहाद का केस कह रहे थे, वो यहाँ पर लगा हुआ है, अगर उसका फ़ैसला भी इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के लिहाज से आता है और हमें इंसाफ मिलता है तो खान साहब उसमें भी ज़मानत पर रिहा होकर आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि कल रात को ये जो अर्दली हुकूमत के एक वज़ीर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अगर इमरान खान बाहर आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं, अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म खान बाहर आ गए तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इसमें आप वो लोग जो शायद इस वक्त आपको जमहूरियत की बहाली के पीछे एक लीडर के पीछे खड़ा होना पड़ा था, आपने हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बनना ज़्यादा कबूल किया। इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा आप निकाल चुके थे, इस मुल्क में अदलिया का जनाजा आप निकाल चुके थे, इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है वो आप सबके सामने है। लेकिन उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी का जनाजा इस हुकूमत ने निकाला है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। मैं तो इतना कहूँगी कि जितने भी फेलियर्स हैं इस वक्त जो हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार ये और इनके लाने वाले। अली हमजा साहबा, ये बताइएगा कि जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त बदलती जा रही है, क्या उसके पेश नज़र इमरान खान के अहम केसेस अचानक लगाए गए हैं, फैसले महफूज कर लिए गए हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुआएं, मिन्नतें, समाइतें और मुरादें जो हैं वो पूरी हुई हैं? मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, इन्होंने हर वो टेक्टिक इस्तेमाल किया जिससे ये वज़ीर आज़म खान को जेल के अंदर रख सकते थे। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि ये सारे केसेस तो बोगस हैं, अब कितना लिंगर ऑन इनको करते। कितनी दफ़ा आप ये कहते कि जी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हो रहा, अगर प्रोसिक्यूटर पेश हो रहा है तो रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा, या कितने हीले बहाने करते, या जजेस छुट्टी के ऊपर जाते, या आप अदालतों को बंद कर लेते। सब तमाशे आपने देखे। देखें, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि नुकसान वज़ीर आज़म खान को नहीं हो रहा है, नुकसान अदलिया के निज़ाम को हो रहा है, नुकसान जजेस की तौकीर को हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि आम आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का जमहूरियत से, अदलिया से, जजेस से एतबार उठ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपके सामने है, जिस दिन से ये रिजीम चेंज हुआ है उसकी कॉस्ट पाकिस्तानी आवाम पेश दे रही है। आप ये देख लें, 1000 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल हो, डेंगी की जाली मुहिम हो, 2200 अरब का किसान का नुकसान हो, या इसके अलावा ये जो अब नया एक स्कैंडल आ रहा है शुगर का स्कैंडल 50 अरब रुपए का हो, या वजीरों और मुशरा की जो आप आम आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा है, बताया कि रिजीम चेंज के बाद इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। देखिए, वज़ीर आज़म खान ने तो हमेशा ये कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन मेरी आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आप उनको अंदर रखकर बेसिकली पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास कर लिया गया है केपी हुकूमत की जानिब से, कारकुन सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। इमरान खान ने वाज़ेह कहमत दी है कि मेरी परमिशन के बगैर बजट पास नहीं होगा, फिर बजट रात गया तक पास कर लिया गया। देखें जी, ये पार्टी के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं और हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर, और मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि आज की वज़ीर आज़म खान साहब की उनके वकला और बहनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इंटरनल फोरम्स के ऊपर जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसका हम हिस्सा हैं, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शायद जो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम इतना समझते हैं कि फ़ैसला सिर्फ वज़ीर आज़म खान साहब करेंगे। ये पार्टी सिर्फ इमरान खान से है, पीटीआई इमरान खान का नाम है, इस पार्टी का पैट्रन इन चीफ कह लें, चेयरमैन कह लें, कायद कह लें, लीडर कह लें, हमारा वज़ीर आज़म कह लें, वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं और कोई उनको माइनस करने का सोचे भी ना। जो उनको माइनस करेगा अवाम उसको माइनस कर देगी। हम तो सिर्फ
अपने लीडर को प्लस करेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने का जो फैसला किया गया वो किसकी तरफ से किया गया? क्या ये फैसला जल्दी नहीं कर दिया गया? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो अर्दली वज़ीर आज़म हैं या जो लेले हैं, वो चेरी ब्लॉसम करते करते पाकिस्तान की हदूद से निकलकर उन्होंने खुशामद में आगे बढ़ने की कोशिश की और इंटरनल बॉर्डर्स को टच करने की कोशिश की, और उसका नतीजा आपने देखा है। इसीलिए मैंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप फॉरेन पॉलिसी पर भी पढ़ लें। बेसिकली इन्हें फॉरेन पॉलिसी के असूल तो कभी भी नहीं पता थे। जब आप एक अकाउंटेंट को लगाते थे वज़ीर ख़ारजा या फॉरेन मिनिस्टर आपने लगाया और डिप्टी वज़ीर आज़म लगाया, तो उसके समरात यही आने। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि इस हुकूमत को ऐसे मशवरे कौन देता है। और मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर ये खान साहब की ही पुरानी वीडियोस और खान साहब की पुरानी तकरीर सुन लें और उन्हीं के लिहाज से कुछ बयानात की तैयारी कर लें, तो शायद इतनी शर्मिंदगी, इतनी हरजमियत का सामना ना करना पड़े। इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें लंबी तारीख दी जाती है, तो ऐसे में क्या अदालतों से आपको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नौमान, हम अदालतों में इंसाफ के लिए तो पेश ही नहीं होते। हमें तो पता है, हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इनको आज़ाद कराने की, जजेस को इस चीज़ पर बताने की कि हमारे MPs, हमारे MNAs, हमारे जो टिकट होल्डर हैं जो फॉर्म 45 पर मुंतखब होकर आए हैं, वो खड़े हैं आपसे इज़हार यकजहती करने। यानी पंजाब की अवाम, पाकिस्तान की अवाम आपसे इज़हार यकजहती करने, आपको ताकतवर करने खड़ी है। प्लीज़ व्हाट्सएप पर फैसले करने छोड़ दें, प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस पर फैसले करने छोड़ दें, अपने आप को आज़ाद कराएं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट अगर अपने हाई कोर्ट के जजेस को इस वक्त इंसाफ नहीं दे पा रही, तो एक आम आदमी को क्या ट्रस्ट हो सकता है? हम ट्रस्ट की बात नहीं है, हम इनसे कोई रिलीफ लेने नहीं आते, हम इंसाफ लेने आते हैं। और हम इनको यही कहते हैं, आइन कानून के लिहाज से फैसला करें और अपनी इज्जत की बहाली करें। थैंक यू का सामना ना करना। इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें लंबी तारीख दी जाती है, तो ऐसे में क्या अदालतों से आपको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नौमान, हम अदालतों में इंसाफ के लिए तो पेश ही नहीं होते। हमें तो पता है, हम तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इनको आज़ाद कराने की, जजेस को इस चीज़ पर बताने की कि हमारे MPs, हमारे MNAs, हमारे जो टिकट होल्डर हैं जो फॉर्म 45 पर मुंतखब होकर आए हैं, वो खड़े हैं आपसे इज़हार यकजहती करने। यानी पंजाब की अवाम, पाकिस्तान की अवाम आपसे इज़हार यकजहती करने, आपको ताकतवर करने खड़ी है। प्लीज़ व्हाट्सएप पर फैसले करने छोड़ दें, प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस पर फैसले करने छोड़ दें, अपने आप को आज़ाद कराएं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट अगर अपने हाई कोर्ट के जजेस को इस वक्त इंसाफ नहीं दे पा रही, तो एक आम आदमी को क्या ट्रस्ट हो सकता है? हम ट्रस्ट की बात नहीं है, हम इनसे कोई रिलीफ लेने नहीं आते, हम इंसाफ लेने आते हैं। और हम इनको यही कहते हैं, आइन कानून के लिहाज से फैसला करें और अपनी इज्जत की बहाली करें। थैंक यू।